सिंथिया रिची को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए और इंशाल्लाह ताला उनको इंसाफ मिलेगा। हर उस औरत को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके साथ किसी ने भी ज्यादती की है। लेकिन सवाल यह है कि सिंथिया रिची 10 साल के बाद ये खामोशी क्यों तोड़ी। सवाल ये भी पैदा होता है कि सिंथिया रिची 10 साल पाकिस्तान में मुकीम रहीं, उनके पास ज़राए आमदन क्या थे। सवाल ये भी पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में सयाहत करने आई जब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे थे और पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं डिक्लेयर था, तो वो यहाँ सयाहत करने आई थी फिर। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि वो तो सयाह थी, तो फिर बाला ऐवानों तक वो कैसे उनकी रसाई हुई और क्यों कर हुई। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस मुल्क में उनकी इज्जत महफूज नहीं थी, उनकी जान महफूज नहीं थी, उस मुल्क से तो उनको भाग जाना चाहिए था, फिर वो यहाँ मुकीम क्यों रही, या आज ही उनको क्यों ख्याल आया। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान को पूरी दुनिया से जो है वो ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है और उनकी हुकूमत के ऊपर आवाज़ें कसी जा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो एक निशाना बना के पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि माजी के अंदर जो है वो हम जानते हैं कि किम बारकर ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए, उसी तरीके से क्रिस्टीना लैम ने एक किताब लिखी, उसके बाद कैरी शॉफील्ड ने जो है एक इंतहाई गलत किस्म की किताब लिखी, और फिर जो है वो क्रिस्टीन फेयर ने एक किताब फोर्टिफाइंग पाकिस्तान लिख डाली। पहले उन लोगों को सबको हमने यहाँ इज़्ज़त दी, ताज़ीम दी, उन्होंने पाकिस्तानी अखबारात के अंदर अच्छे बयानात दिए पाकिस्तान के, और जब किताबें लिखी तो पाकिस्तान की बिल्कुल पाकिस्तान को जो है वो इंतहा से ज़्यादा उन्होंने गलत, झूठ और फजूल बातें उन्होंने उसमें लिखी पाकिस्तान के लिए। और उस वक्त उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें की। क्रिस्टीन ये जो सिंथिया हैं, सिंथिया की तस्वीर मौजूद हैं इतने इतने बड़े लोगों के साथ, वो वहाँ क्या कर रही हैं, ये सवाल पैदा होते हैं। अगर ये साजिश है तो इसको बेनकाब होना चाहिए, और जो जिम्मेदारान हैं, सिंथिया ने अगर गलत इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनके ऊपर जो है वो शदीद कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो सच्चे हैं तो जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है।